प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा स्नेह और प्यार भरा नमस्कार। आज आप सबकी बदौलत, आपके स्नेह प्यार से हमेशा नित्य प्रतिदिन आगे ही प्रगति पे जा रहा हूँ। गर्व मुझे इस बात का नहीं है, गर्व मुझे सिर्फ एक बात का है कि हमारे प्रिय दर्शक हमेशा मुझे लाइक करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं। गर्व इस बात का है कि जो कुछ हूँ वो सब आपकी देन है। आपकी देन के बगैर, ईश्वर के आशीर्वाद के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लोग तरह तरह के वीडियो डालते हैं, तरह तरह के व्यंग्य करते हैं, तरह तरह की कॉमेडी करते हैं और दर्शकों का प्यार मोहब्बत जो मुझे मिलता चला आ रहा है, उस प्यार मोहब्बत को देखते हुए जो भी हमारे दर्शक इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बस गर्व इस बात का है, मुझे अपने ऊपर कोई गर्व नहीं है। आपकी कृपा से मान है, सम्मान है, इज्जत है। ईश्वर ने इतना दे दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये मेरी शुरू से ईश्वर से प्रार्थना रही है। मुझे बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। क्या लेके आया था, अब क्या लेके जाऊंगा। मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाना है। सब यहीं का यहीं रह जाना है। रह क्या जाना है, खाली एक प्यार, मोहब्बत, स्नेह जो आप सब लोगों का मुझे मिल रहा है। आपकी असीम कृपा से, प्रभु की विशेष आशीर्वाद से आज हम हर प्रकार से सक्षम हैं। हम बाबा भी हैं, नाना भी हैं, हमारे पोते भी हैं और नाती भी हैं और पूरा परिवार घर भरा हुआ है। क्या चाहिए जीवन में? धन संपदा यश वैभव पापी दुर्लभ दो। ये तो पापियों के घर में भी होता है, लेकिन ईश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया कि वो सब चीज़ें हम पाप करके या किसी प्रकार से अपने आप में पैदा करें या अपने बच्चों को जीवन यापन में करने के लिए हर प्रकार से पाप और कृत्य करें। मैं थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति हूँ, इसलिए हमेशा वाल्मीकि जी की कहानी याद आती है मुझे। वाल्मीकि जी थे, वो अपने परिवार घर के लिए पूर्ति करने के लिए तमाम प्रकार के पाप किया करते थे, लूटते थे, मारते थे लोगों को, पाप लिया करते थे। लेकिन सप्तऋषि महाराज उनके पास में आए देवताओं के रूप में और उन्होंने उनको ऐसी गुरुदक्षिणा दी, जाओ अपने घर से पूछो जा कर के क्या किसके लिए तुम कर रहे हो। वो आए,
अब बोले नहीं भाग जाओगे, तो वो बांध करके जो है रस्सी में बोले बांध दो, मैं हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने घर में आए, पत्नी से पूछा, हे प्रिय प्राणेश्वरी, ये जो कमा के ला रहा हूँ, इस पाप का भागीदार तू बनेगी नहीं बनेगी? तो उसने कहा कि आप घर के मुखिया हो, आप अच्छे प्रकार से कमा के लाओ, पुण्य कमा के लाओ या पाप कमा के लाओ, हमारा लोगों को निर्वाहन करना है, इसलिए पाप के भागीदार तो हम कोई नहीं बन पाएंगे। ऐसे करके उन्होंने सभी से पूछा। घर वालों ने सभी ने मना कर दिया। मना करने के बाद वो वापस आए, उनको ज्ञान हुआ कि पाप का भागीदार कोई नहीं है, पुण्य का भागीदार सिर्फ ईश्वर है। तो उस ईश्वर को साक्षात्कार करते हुए, नमस्कार करते हुए, आप सबके दुआ आशीर्वाद से वो अब मैं वो वाल्मीकि रह गए जिन्होंने राम के जन्म से पहले ही पूरी रामायण लिख करके रख दी। मैं तो खैर इतना नहीं कर सकता, कलयुग का इंसान हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगता है वो लाने का प्रयास करूँ। यही प्रयास आप सबकी सफलता का एक कारण है, और सफलता में सब लोगों का योगदान है। आज मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है यूट्यूब में आए हुए, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह प्यार से मुझे आप लोग बढ़ा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है जो ईश्वर के अनुकंपा से, आप सबके सहयोग से मुझे प्राप्त हो रहा है। लिहाजा घट में है सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो संसार में ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कहीं कहीं कुछ नहीं, कहीं जाना है। ना रख रोजा ना मर भूखा, बजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। ना हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ना भूखा मरने की ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि प्रभु का नाम स्मरण बनता रहे। आज जितने भी देवालय, देव इष्ट, राम के, कृष्ण के, भगवान महावीर के बने हुए हैं, वो समय में याद दिलाते हैं कि हमारे सब पूर्वज थे, और इन पूर्वजों ने आकर के पृथ्वी में बहुत काम किए हैं, अनेक काम किए हैं। महाभारत श्री कृष्ण जी के माध्यम से हुआ, रामायण का पूरा रामचरितमानस, रामचंद्र जी मनुष्य रूप में अवतरित होकर के उन्होंने अपने आप को कष्ट देते हुए, अपनी पत्नी को कष्ट देते हुए, अपने बच्चों को अलग बिलग करते हुए उन्होंने मानव जीवन को पार किया है। ऐसे ही आप सबके आशीर्वाद कृपा से हमारा भी थोड़ा सा स्थान प्रभु के उसमें चाहते हैं कि मन लगा रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे, और आप सब लोग मुझे फॉलो करते रहें। गर्व एक बात का है, खाली गर्व इस बात का है कि ईश्वर की कृपा और आप सबका सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है, और इस खुशी को मैं जग जाहिर करता हूँ। आज यूट्यूब के माध्यम से जग जाहिर करता हूँ, और बहुत बड़ा धनाढ्य मुझे नहीं बनना है। क्या लाया था? कुछ नहीं। अब क्या लेके जाऊंगा? कुछ नहीं। 2 गज कफन आखिरी समय इंसान को चाहिए होता है। वो कहीं ना कहीं से इंसान के लिए
उनके वंशज करते हैं। फ़िलहाल आप सब लोगों को स्नेह प्यार देखते हुए, फॉलो करते हुए मुझे आज ऐसे कमेंट्स और बात करनी पड़ी कि मैं अपने दर्शकों को अपने दिल की बात जो है वो कह करके सुनाऊं। और दर्शक हमारे जो भी हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके बाल बच्चे परिवार सब सुखमय जीवन जिए, निरोगी जीवन जिए। ईश्वर की हमेशा कृपा बनी रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके कि मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं उन सब पर प्रभु की रहम कृपा बनी रहे। इसी के साथ में मैं आप सब लोगों को दुआ और आशीर्वाद चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हरि।